वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इसमें ऑर्डर्स में पढ़ाया है, जैसे मैंने पहले आपको एरेज पढ़ाया, मैंने स्टैक्स पढ़ाया, लिंक लिस्ट पढ़ाया, देन क्यूज। अगर हम इसे ऑर्डर में देखिए तो एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू ऐसे चलता है। एंड नाउ अब हम क्यूज के बारे में अगर बात करें, या क्यूज एंड स्टैक्स ना कुछ हद तक बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। आप अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मैं आपको अभी आगे कोडिंग करके दिखाऊंगा ना, वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलरली, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्यूज होते क्या हैं हमारे? ये क्यू भी ना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको चारों इसमें डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर होते हैं, पहला एरेज, सेकंड लिंक लिस्ट, तीसरा स्टैक एंड चौथा क्यूज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये चारों यार हमारे लीनियर डेटा टाइप होते हैं। इनके थोड़े कैरेक्टर्स और इनकी इम्प्लीमेंटेशन में फर्क होता है। एंड जैसे लीनियर डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया, एंड एक ये फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर इसकी पहली बात करूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, या कंसीडर करो इस बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, यार अब बच्चे आ रहे हैं, समझो भी ये पहला कोई बच्चा आया, इसने यार एक बॉल ली, सेकंड बच्चा, और ये थर्ड बच्चा। तो यार देखो, सबसे पहले ये वाला बच्चा है नंबर वन पोजीशन पे। यार इसने अपनी एक बॉल ली एंड ये चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, सबसे पहले ये आया, इसने अपनी बॉल ली एंड ये चला गया। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसने अपनी बॉल ली, ये चला गया। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब, ये फर्स्ट इन, सबसे पहले आया भी ये बच्चा, फर्स्ट आउट आया भी ये बच्चा। अगर मैं थोड़ा आपको क्यूज, अब देखो, क्यूज को भी दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं हम, अपना एरेज एंड लिंक लिस्ट के थ्रू। मैं इसमें एरेज के बारे में आपको एरेज के थ्रू बताने वाला हूँ। तो ये देखो, मैं एरेज के थ्रू बताता हूँ। ये देखो, इसमें हमारे क्या होता है, हमारे देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। यार स्टैक में हम हमेशा अपना एक टॉप पॉइंटर मेंटेन करते थे यार, लेकिन इसमें ना हमें दो पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे, एक हमारा फ्रंट एंड एक हमारा रियर पॉइंटर। दोनों पॉइंट करेंगे -1 को। देखो, जो हमारा रियर पॉइंटर होता है ना, यार जब भी हम कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट इन द सेंस इंसर्ट करते हैं अपने क्यू में, तब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। रियर पॉइंटर इंक्रीमेंट जब हम, ओके मैं इंक्रीमेंट वर्ड यूज करता है, इसमें आपकी कंफ्यूजन होगी। जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट, ये तो उसके लिए यूज होता है। सिमिलरली फ्रंट एलिमेंट हमारा डिलीशन के लिए यूज होता है, जब हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना हो। यार एक बात याद रखना, जब भी आप कोई एग्जाम है उसमें जाए, हर को अपने नाम से रिप्रेजेंट करना। व्हाट आई मीन टू से इज, या एरेज में हम कहते हैं इंसर्शन डिलीशन, स्टैक में हम कहते हैं पॉप या पुश, एंड सिमिलरली क्यूज में हमारे नाम आते हैं डी क्यू एंड एन क्यू। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा के एन क्यू का मतलब एंड डी क्यू। यार एन क्यू का मतलब होता है आपका इंसर्ट करना एलिमेंट को, एंड डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना एलिमेंट को। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने रियर किया, रियर का पॉइंटर प्लस प्लस कर दिया, तो ये -1 से मेरा इधर आ गया जीरो इंडेक्स पे। समझिए मैंने यहाँ पे 10 इंसर्ट कर दिया। चलिए मैंने कहा एक और इंसर्ट कर दिया, अगेन मैंने कॉल किया फंक्शन को, ये अगेन प्लस प्लस हुआ, एंड ये अगेन आ गया यार, ये इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 2। यार अब मैं चाहता हूँ ये डिलीट करो, तो मुझे अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को एलिमेंट डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फ्रंट वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराऊंगा 0 पे, मैं फ्रंट को करूंगा प्लस प्लस, एंड इसको रिमूव करूंगा। ये 20 रिमूव नहीं होगा इसमें। स्टैक्स में अगर आप याद करें तो 20 डिलीट होगा, फिर 10 डिलीट होगा, लेकिन इस केस में पहले 10, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट था वो 10 आया, एंड सबसे पहले एलिमेंट जो जाएगा वो जाएगा भी हमारा 10 जाएगा। आई होप आपको ये फीफो का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। सिमिलरली मैंने आपको लीफो का प्रिंसिपल स्टैक में अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आप प्लीज उसको भी जाके चेकआउट करिएगा। अगेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको हर बार बताते रहा हूँ, डायनेमिक साइज होता है, एनक्यू डीक्यू का मैंने ऑपरेशन जो इसके नाम अलग है वो बता दिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ क्यूज, ये ना बहुत जगह पूछा जाता है, मैं इसकी अलग से एक वीडियो कवर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू, ये अलग से ही एक पूरा होल कॉन्सेप्ट है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको चाहूंगा कि मैं अलग से कवर करूँ, तो मैं इसमें नहीं बताने वाला। तो देखिए, मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ी थी, आई थॉट कि मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ये देखिए, मैं आर एंड एफ कंसीडर करता हूँ, मेरा -1 पे है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने इंक्रीमेंट किया, 10 आ गया, अगेन इंक्रीमेंट 20, अगेन इंक्रीमेंट 30,
अगेन इंक्रीमेंट 40 एंड अगेन इंक्रीमेंट 50। ये देखो मैंने इंक्रीमेंट करता गया जब तक मेरा साइज -1 तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद मैं अपनी क्यू को फुल कंसीडर करूंगा, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। एंड सिमिलरली अगर मैं डिलीट करूंगा, ये पता है देखो इंसर्शन तो ऐसे हो गया, पहले 10 हुआ, 20 हुआ, फिर 30 40 50। डिलीशन करूंगा तो देखो सबसे पहले 10 जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 20 जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ 30 जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ 40 जाएगा। या देखो अब इस पोजीशन पे ना हमारे रियर और फ्रंट पॉइंटर सेम पोजीशन पे आ गए। तो यार मैं इसे इसके फर्दर डिलीट नहीं कर सकता, बिकॉज ये इधर तक ही मेरे एलिमेंट वर्क कर सकते हैं, उसके बाद मेरे पास कोई स्पेस या कुछ वो नहीं है जिससे मैं डिलीट कर सकूं। अब देखो मैं कंडीशन एंड कोड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए स्टैक्स, आप लिंक किसी के लिए भी देखें तो हमें सबसे पहले एक सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिसमें हम अपने सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को शो कराते हैं। उन्हें आगे आप कह लीजिए हम आगे डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या चीज होने वाली है। या देखो एक तो क्यू का साइज होगा कि मेरा क्यू जो है कितना साइज ले सकती है, या कुछ तो एक डिफाइंड साइज दे सकते हैं ना, 5 10 20 30 100 कितना भी हो सकता है। फिर यार एक फ्रंट और रियर पॉइंटर है, इसका मैंने आपको केस बता दिया। रियर हमारा यूज होता है एन क्यू के लिए, और जो ये हमारा फ्रंट होता है ये यूज होता है डी क्यू के लिए। डी क्यू मतलब डिलीशन, एन क्यू मतलब इंसर्शन। और ये बाय डिफॉल्ट हमेशा हमें -1 से ही स्टार्ट करना होगा। ये सिमिलर स्टैक का केस है। स्टैक में अगर आपको याद होगा वो हमारा टॉप पॉइंटर होता है जिसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। या फिर एक डायनेमिकली हम एरे लेंगे, बिकॉज हम एरेस के थ्रू कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। यार अब व्हाट इफ हमारी क्यू फुल और हम तब भी उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एलिमेंट, उस केस में क्या होगा? तो यार उसमें एक कंडीशन होती है, हमें पहले चेक करना होता है क्या हमारी क्यू फुल तो नहीं है। या देखो स्ट्रक्चर में भी हमने चेक किया था कि ये फुल है तो हम ये करेंगे, वरना नहीं ये करेंगे। सिमिलरली इसमें होने वाला है। या देखो स्ट्रक्चर फुल के लिए क्या कंडीशन होगी कि हम इसमें और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपना क्यू पास कर दिया। और देखो जो क्यू का रेयर पॉइंटर है, जो क्यू का रेयर पॉइंटर अगर वो इक्वल हो गया क्यू के साइज -1 के, मैंने आपको ऊपर जैसे बताया, समझो मेरा जो आर है वो पहले इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, और वो इधर आ गया। 0 1 2 3 4, ये 5 साइज की मेरा इसका इसका साइज 5 है। एंड देखिए अब मेरा रेयर पॉइंटर जो क्यू का रेयर है वो लास्ट उस पे आ गया, फोर्थ पे आ गया। एंड साइज -1, 5 - 1, ये भी 4 है। तो ये अगर इक्वल हो गया तो यार इसका मतलब है हमारी क्यू फुल है, एंड इसमें आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते, वरना भैया रिटर्न कर दो 0 को। सिंपल केस है। आप एक बार डायग्रामेटिकली सॉल्व करिएगा, खुद से देख लेंगे, आप ये खुद भी रेफर करके लिख सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दूँ, मैं आपका टाइम बचेगा इससे। include iostream using namespace svd। उसके बाद struct, इस बार हम क्यू ले रहे हैं, फिर int size, int rear, int front, int dynamically array, then this। उसके बाद यार हमें अब कंडीशन चेक करनी है सबसे पहले, तो यार हम पहले इस फुल की लिख लेते हैं, इज फुल। इसमें मैं अपना क्यू पास करूंगा, स्टार लेटर से मैंने क्यू का नाम क्यू। देन मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ यार जो मेरे क्यू का रेयर है, आप इसे आर भी दे सकते हैं, मैं फॉर क्लियरिटी की आपको समझ में आए, सिर्फ मैं रेयर ही लिख के चलूंगा, इज इक्वल टू क्यू का जो साइज -1 है। ओके। तो यार रिटर्न कर दो। ओके यहाँ कुछ एरर। ओके रिटर्न कर दो 1 की ट्रू है, वरना इफ दिस इज नॉट द केस तो आप कर दो यार एल्स रिटर्न। यार ये फॉल्स है हमारी केस, हम अभी ऐड कर सकते हैं, हमारी क्यू फुल नहीं। सिमिलरली आपको कुछ हद तक डी क्यू एम्प्टी का भी केस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऊपर वैसे समझा दिया, मैं वापस समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे भी क्यू पास किया। अभी देखिए मैंने आपको ऊपर बताया, यार जो मेरा आर है वो इंक्रीमेंट करके अपने लास्ट उस पे पहुंच गया। व्हाट इफ एफ हमारा डिलीट किया,
डिलीट कर दिया, डिलीट किया, डिलीट कर दिया, डिलीट किया, डिलीट कर दिया। अब ये पे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस पोजीशन पे जो हमारा आर पॉइंटर है, जो एफ पॉइंटर है, सेम पोजीशन पे है। यही हमारी यहाँ कंडीशन हम चेक करें। अगर ये हो गया तो यार हमारी ये क्यू एम्प्टी हो गई। यार देखो हमने इसे डिलीट कर दिया तो यहाँ पे एम्प्टी, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। इसके बाद तो हम कहीं जा ही नहीं सकते यार, क्योंकि इससे पहले के सारे एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए। हमारे आर और एफ, आर पॉइंटर जब जहां तक इंसर्ट कर सकता था उसने कर दिया। यार अब एफ डिलीट करते करते आर तक आ गया। जब आगे कुछ है ही नहीं तो वो और डिलीट क्या करेगा, तो मतलब हमारी वो एम्प्टी हो चुकी है। तो भैया यहाँ पे ट्रू पास कर दो वरना फॉल्स पास कर दो। सिमिलरली अब मैं ये इसका को लिख देता हूँ। तो ये देखिए कंट्रोल भी हो गया। यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज होगा, एम्प्टी, एंड इफ फ्रंट, तो रिटर्न कर दो वन वरना वो। अब यार मैंने आपको इसमें बताया, इसमें ऑपरेशंस एन क्यू एंड डी क्यू के होते हैं, नाम अलग होते हैं, चीजें सेम होती है। एंड इट्स बेटर आप उन्हीं नाम के साथ फॉलो करें। तो पहले मैं आपको एन क्यू की कंडीशन समझाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको कोडिंग पे ले जाऊंगा। ये देखिए, यार यहाँ पे हमने वॉइड लिख रखा है, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको इस केस में एंड करके दिखाऊंगा। एंड वॉइड फॉर द सेंस कि ये गलत नहीं है, मैंने लिख रखा है ताकि आप एक बार खुद से थोड़ा दिमाग लगा के एंड खुद से एक बार एक वेरिएशन ट्राई करें इसका। एंड मैं आपको इसमें एंड इसलिए लेके दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि रिटर्न करो कि कौन सा एलिमेंट मेरा ऐड हुआ है। वॉइड में वो सिर्फ ऊपर मेमोरी में फंक्शन परफॉर्म कर देगा, यार ये ऐड कर दो, बट को दिखाओ मत कि तुमने कुछ किया है। बट मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। तो अब ये देखिए, वॉइड एनक्यू स्ट्रक्चर पास की वैल्यू जो हमें ऐड करनी है। पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारी ये फुल तो नहीं है, मैं ऐड कर सकता हूँ ना। अगर फुल है तो यार द क्यू इज फुल, आप कुछ मत रिटर्न करिए, सीधा प्रिंट कर दीजिए। एल्स, तो यार ये देखो, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा आर पॉइंटर -1 पे था। यार अगर ये मेरी फुल नहीं है तो आर पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट दो, तो वो आ गया हमारा 0 इंडेक्स पे। देन जो क्यू का एरे है, क्यू का जो एरे है उसमें क्यू का आर, क्यू का आर हमने कहा किया 0 पे आ गया, तो मतलब क्यू के आर 0 इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू लेटर से मैंने 10 पास करी है। तो यार ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 पास हो जाएगी एंड आप रिटर्न कर सकते हो। ये आपका इंसर्शन जो कि एन क्यू होता है, आपने ऐड कर दिया। सिमिलरली आप इसे वापस कॉल करोगे तो यार देखो ये इंक्रीमेंट करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। अब 0 की जगह यहाँ पे 1 आएगा। एंड आप यहाँ पे अगर 20 देंगे तो ये आपको यहाँ पे 20 रिटर्न करेगा। ये बेसिकली आपका एनक्यू का केस हो गया। नाउ अब मैं डीक्यू की बात करूँ, यार डीक्यू भी सेम है। थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेट लगेगा बट मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आप थोड़ा बस ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं इंट इसलिए कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा एलिमेंट डी क्यू करा है। एंड यार इसमें ये वैल्यू कंपलसरी नहीं है, कुछ लोगों सॉल्व करते टाइम आदत हो जाती है जैसे मेरी है कि मैं इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ। कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ना करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर इसे हटा दूं, लेट अस से वैल्यू यहाँ पे हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। यार देखो, इंट ए इज इक्वल टू -1, आप ये स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दो यार ए मेरा -1 की इक्वल है, मैंने ए में -1 को स्टोर करा दिया है। अब पहले आप चेक कर लीजिए क्या मेरी एम्प्टी तो नहीं है। यार अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी होती तो मैं कुछ उसमें डिलीट ही नहीं कर सकता था भाई, वो यहीं पे रिटर्न कर जाता। एंड यहाँ पे एक और चीज, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने रिटर्न क्यों नहीं करा ये थोड़ा समझिएगा। मैंने इंट रिटर्न टाइप लिया है, मैं लास्ट में ही उससे एक ही बार में इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। कैसे, अब ये देखो, यार देखो अगर वो मेरा एम्प्टी हो जाता है तो मेरा केस क्या होता है, आंसर आना चाहिए -1 कि कुछ नहीं कर सकते। एल्स अगर मेरा यहाँ 10 या 20, फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स, एफ मेरा भी है -1 पे। अब देखिए, अगर एम्प्टी नहीं है तो यार क्यू को ना एक इंक्रीमेंट दे, ओ सॉरी एफ को एक इंक्रीमेंट दे दो और 0 पे ले आओ। एंड जो ए है, ए में अभी -1 था, ए में स्टोर करा दो जो क्यू का एरे है। फ्रंट को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू इधर से मेरी 0 आई, तो यहाँ पे एरे ऑफ, ओ आई एम सॉरी, आई गेस तुम आप सबको दिख नहीं रहा होगा ये चीज। ओके, आई होप ये आपको विजिबल होगा अब। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब ये देखिए,
क्यू का एफ जो यहाँ पे आएगा, मैंने क्या किया, ए में क्यू का एरे, एरे जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ से ये जीरो ले आया, जीरो में जो एलिमेंट है, तो ए में यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, तो हमें इसको डिलीट कर देना बेसिकली बस। अब वो क्या करेगा, भैया रिटर्न कर दो ए को। अगर वो एम्प्टी है तो यार वो यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा -1, एंड अगर वो एम्प्टी नहीं है तो यार वो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा 10 वैल्यू की, जो हमने डी क्यू करी है। इस वजह से हमने फिर रिटर्न ही यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहे हैं, वरना आप, मैंने जैसे कि कहा, कई लोगों की आदत होती है वैल्यू को लेके उसे डायरेक्ट सॉल्व करना, तो आप उस केस से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। नाउ लेटेस्ट कोड में आपको पूरी इंप्लीमेंटेशन इसकी एक ही बार में दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन एन क्यू, देन हम इसमें पास करेंगे अपना पैरामीटर struct q star q, एंड देन हमें एक वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी इसमें, int वैल्यू। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, if is full q, तो भैया सी आउट the q is full एंड रिटर्न कर दीजिए। अब देखिए इंट था, अब हमें इसमें क्या रिटर्न कर गया, आप एक बार गेस करिए। अगर ये मेरा रिटर्न कर रही है, अगर मेरी क्यू की वैल्यू फुल हो चुकी है, तो यार यहाँ पे आप -1 रिटर्न कर दीजिए कि यार नहीं, द क्यू इज फुल, अब मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं -1 रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली। एल्स, अगर यार मेरी क्यू फुल नहीं है एंड मैं और एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, यार क्यू का जो रेयर पॉइंटर है ना, सब वैसे एक इंक्रीमेंट दे दो ताकि वो जीरो इंडेक्स पे आ जाए। फिर यह जो क्यू का एरे है, उसमें रेयर पॉइंटर वाले जो इंडेक्स है उसे स्टोर करा दो। अच्छा ये कराना है, या सीधा हम यही कर देते हैं, क्यों इतनी मेहनत करें। इसमें स्टोर करा दो जो तुमने पैरामीटर में वैल्यू पास करी है, बस यहाँ पे रिटर्न करा दो अपनी वैल्यू को, एंड ये तुम्हारा परफेक्टली डन। ये तुमने एनक्यू का केस लिख दिया है। देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया वैल्यू, जो हम एनक्यू कर रहे हैं वो दिखाएगा वो। अगर हमारी क्यू फुल है, यार नेगेटिव -1 दिखा दो कि नहीं यार और नहीं कर सकते हम, खत्म कर दो इधर। सिमिलरली मैं इसे, ओके, लेट अस राइट ओनली, एंड आई वुड सजेस्ट आप लोगों को कि यार एक बार आप खुद वापस करके देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चीज, बिकॉज ये बहुत इजीएस्ट वे में मैंने समझाया आपको। क्यू स्टार क्यू, एंड वैल्यू नहीं लिखनी यहाँ पे, इफ इज एम्प्टी, ओके, यहाँ पे हमें क्यू भी पास करना है। अगर वो मेरा एम्प्टी है तो यार सी आउट कर दीजिए, द क्यू इज एम्प्टी, और क्या ही निकालोगे इसमें से तुम, एंड रिटर्न कर दीजिए माइन। ओके, ये केस भी काम करेगा, बट हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसका बेस्ट वे पॉसिबल आउट क्या है, या तुम यही कर दो ताकि तुम्हें लगे कि ये काम ना करे तो क्या होगा, ये होगा, या द क्यू इज एम्प्टी कर दो। एल्स, यार जो क्यू का फ्रंट पॉइंटर है ना, इस बार डिलीशन करनी है मेरे को, इंक्रीमेंट दे दो, एंड ए में स्टोर करा दो जो वैल्यू मुझे डिलीट करनी है। तो उसका अगले क्या था, ये क्यू का जो एरे है उसमें इंडेक्स स्टोर करा दो जिसपे वो फ्रंट चला गया। ठीक है यार, सुनिएगा, मैंने उसे इंक्रीमेंट करिए कि मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, ये कर दिया, अब ये हो गया, बस। अब तो यार रिटर्न करा दो मेरे ए को, वो डायरेक्ट आपको -1 देगा, या तो वो वैल्यू दे देगा जो आपने डिलीट करी है। ये हो गया। अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है, अब तो तुमने सब कुछ ही कर दिया यहाँ पे। अब देखियो, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू, यार नाम दे दो। अब मेमोरी भी एलोकेट करनी पड़ेगी डायनेमिकली हमें इसकी, नहीं तो वो आप सब, आई एम होपिंग कि अब आपको इतना तो आता होगा। स्ट्रक्ट क्यू स्टार मैलॉक, फिर साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्यू, ये हो गया। उसके बाद यार क्यू का जो साइज है, लेट अस से हम इसमें 3 दे दें,
आप कितना भी दे सकते हैं। एंड क्यू का जो रेयर होने वाला है, यार वो -1 होगा। क्यू का जो फ्रंट है, आप चाहें तो इसे सेम लाइन में भी दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, बट मैं टू बी क्लियर आपको बहुत वैसे समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग में प्रेफर करूंगा। ये दे दीजिए। नाउ क्यू का एरे, अब हमें एरे की भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, वरना एरे में यार तुम स्टोर कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, अब ये देखिए, इंट स्टार, सबसे पहले तो मैलॉक। यार अब तुम्हारा जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो तुम्हें साइज ऑफ किससे कितना है, साइज ऑफ तो सिंगल तुम्हारे एरे का हो गया, लेकिन हमारे कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। तो यार तुम ऐसा करो, डायरेक्ट क्यू का जो साइज है ना उसे मल्टीप्लाई करवा दो साइज ऑफ इंट से, दैट्स इट, तुम्हारा मेमोरी एलोकेट भी हो गई। एंड आप यहाँ पे चाहें, वैसे वो एरर नहीं थ्रो करेगा, बट फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड आप यहाँ पे stdlib नाम की एक लाइब्रेरी डाल सकते हैं, जिससे आपका मैलॉक फंक्शन रन करेगा। अब हम डायरेक्ट enqueue देख सकते हैं। तो लेट अस से ओके, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, बिकॉज यार वो एक वैल्यू रिटर्न करे, हमें एक नया वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। enqueue पास करेंगे हमारी क्यू को, इंसर्ट कर देंगे 10। ये देखिए, ये हमने पास कर दिया। नाउ सी आउट, द enqueued value is results and return 0. Let us run now. The enqueued value is 10, हमारी क्यू में सक्सेसफुली एक वैल्यू ऐड हो चुकी है। चलो एक और वैल्यू ऐड करते हैं पहले, कंट्रोल वी। नाउ सेकेंड वेरिएबल नेम लेट अस result1, एनक्यू कर देते हैं हम हमारे 20 को, result1 what is ओके। अब एक चीज और कर देते हैं, टैब सी आउट ई एन टी एल, एक लाइन का गैप होगा ना, अच्छा क्लियर लगेगा। ये देखिए, यार द एनक्यूड वैल्यू इज 10, द एनक्यूड वैल्यू इज 20। बहुत बढ़िया यार। अब अगर मैं इसमें डी क्यू करता हूँ, इंट, ओके, मैं रिजल्ट 2 से बना देता हूँ, result2 इज इक्वल टू डी क्यू, सिर्फ क्यू पास करना है, कोई मुझे वैल्यू पास नहीं है, मुझे डिलीट करना है सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट, द डी क्यूड वैल्यू इज रिजल्ट। अब आप सोचिए कि इसमें क्या रिजल्ट वो देगा, क्या वो 20 देगा। अगर आप ये सोचे तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिकॉज वो अब 10 को रिमूव करेगा, क्योंकि मैंने आपको, ओके मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, इसको कॉपी, कंट्रोल वी, अगेन रन इट। ये देखिए, NQ10 2010। अब आप सोचोगे 20 को क्यों नहीं डिलीट किया, वो तो बाद में हुआ है। यार वापस सोचो, मैंने आपको शुरू में बताया था ये फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर ये लीफो होता तो भैया ये पहले 20 निकालता फिर 10 निकालता, बट बीइंग अ फीफो एंड अ क्यू, तो ये पहले 10 को। यार तुमने अगर फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम वाले के पास गए, 5 बच्चों की लाइन है, पहले बच्चे ने आइसक्रीम दी तो वो पहला बच्चा ही तो क्यू में से बाहर आएगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा। ये थोड़ी ना तुम पहला बच्चा आइसक्रीम लेगा तो तुम दूसरे को निकाल दोगे। सिमिलरली पहले 10 गया है ना, तो पहले 10 ही निकलेगा, 20 को तुम कैसे निकाल दोगे इसमें से। तो यही केस है होने वाला है। अगेन अगर मैं इसको 2 बार कॉपी कर लेता, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, result 3, result 3, let it be 30, result 4, यहाँ पे मैं कहता हूँ result 4 एंड 4। let us see अब ये क्या आता है। ये देखो, NQ10 20,
डी क्यू कर दिया हमने 10 को। अब हमारी कितनी बची है स्पेस? 3 का साइज था। ये देखिए मैंने एक और ऐड कर दी, एक ऐड कर दी। तो अब कितने हो गए भैया? देखो, द क्यू इज फुल एंड द इंक्लूड वैल्यू इज -1। यार अब हमारी क्यू जो है ना यार, वो फुल हो चुकी है, अब तुम इसे हटा दो यार। उसने सिंपल इतना कह के अब वो एग्जिट कर गया लूप। तो यार यही था। आप देख सकते हो हमारे सारे कोड परफेक्टली रन कर रहे हैं। ये नोट्स भी अगर आप चाहें तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से देख के एक बार खुद, अगर आपने, आई एम, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने एक बार ये नोट्स को पढ़ के खुद एक बार कोड करके देख लिए कहीं पे भी, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिकली रिमेम्बर हो जाएगा बिल्कुल। सो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में लिए आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा वो कवर करके दिखाऊंगा। थैंक यू।